नाज़रीन, हुकूमत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की मुलाकात, मोहसिन बेग केस पर ब्रीफिंग दी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मोहसिन बेग को पेश कर दिया था तो अदालत का ऑब्जर्वेशन देना ठीक नहीं था, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान बोले कोई कानून से बालातर नहीं है, मीडिया से हो या किसी और शोबे से, कानून की नज़र में सब बराबर है। मुख्तलिफ ज़राए से हमारे खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा हो रहा है, हमारे अच्छे कामों पर भी मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया उसको भी मनफी तरीके से पेश कर रहा है। हुकूमत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन, बताइएगा, मोहसिन बेग केस में हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाने का फैसला किया? जी देखें, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मोहसिन बेग केस से मुतालिक जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म से आज होने वाली जो मुलाकात थी उसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के वक्त अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, नूर मुकद्दम केस, उसामा सती केस से भी मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जब हमने मोहसिन बेग को पेश कर दिया था तो अदालत का ऑब्जर्वेशन देना कानूनी तौर पर नहीं था। एडवोकेट जनरल की जानिब से ये भी कहा गया है, साथ साथ ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म को मैंने बताया कि कल हाई कोर्ट में मोहसिन बेग केस में अदालत में मौजूद हूँगा और मैं खुद जो है वो अदालत को आगाह करूंगा। इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई कानून से बालातर नहीं है, सब कानून की नज़र में बराबर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई मीडिया से हो या किसी और शोबा से हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। एडवोकेट जनरल ने मजीद बताया कि वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा है कि मुख्तलिफ ज़राए के जरिए हमारे खिलाफ मनफी जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत के अच्छे कामों को भी कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए जो है वो गलत पेश कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म से जब उनकी मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया उसको मनफी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि जो सेशन जज की जानिब से गुज़श्ता रोज़ तहरीरी फैसला जारी किया गया था उस पर भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि उस जो मुतलका जज फाजिल जज साहब थे उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस लाने की भी तैयारी सामने आई। सही, हुसैन साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आपकी आज वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है, आपको अदालती कार्रवाई के किस हिस्से पर एतराज़ है? अभी देखें जी, वज़ीर आज़म से लीगल टीम एज ए लीगल टीम हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमारे हाई प्रोफाइल केसेस बहुत सारे हैं। उसामा सती केस है, नूर मुकद्दम केस है और वज़ीर आज़म साहब ने हमें ये ताकीद की है कि प्रोसिक्यूशन जो है किसी केस में कमजोरी ना दिखाए, ठीक है। और इस केस के लिहाज से जो जी 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 ऐसा बोलिएगा जी जो इस केस के लिहाज से थी, इस केस में भी ये है कि अगर कोई FIR स्टेट ने FIR दी है और उस FIR में एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए वहाँ रेड होता है तो उसके ऊपर सामने से फायरिंग की जाती है और उसमें उसके FIA के लोग जख्मी हो जाते हैं। तो क्या स्टेट इतनी कमजोर है कि एक्यूज इस तरीके से सामने पब्लिक प्लेस पे फायरिंग करे और उसमें पुलिस को जख्मी कर दे? तो इसमें भी आपने रूल ऑफ लॉ को सामने रखना है और इस जो हमारा मैटर है इसको आपने मेरिट पे देखना है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन नीचे जज साहब की है जिससे आप पूछ रहे हैं रेफरेंस का, उसमें एक पैराग्राफ जज साहब ने इलीगल डिटेंशन का केस हमने बता दिया। इलीगल डिटेंशन नहीं है, इस पे एक FIR है, वो FIR हमने प्रोड्यूस कर दी कोर्ट में। अब जो अगली ऑब्जर्वेशन आई पैरा नंबर 4 में, वो जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये इलीगल रेड है और पुलिस को डायरेक्ट करते हैं कि अगर इसकी कोई पटिशन पेंडिंग है एक्यूज की तो उसके पुलिस के खिलाफ पर्चा दिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये कोई जस्टिस ऑफ पीस का केस नहीं था, इलीगल डिटेंशन का मैटर था, वो डिस्पोज ऑफ हो गया और जज साहब ने खुद लिख दिया कि ये ATA कोर्ट को ये ट्रांसफर हो चुका है और ATA कोर्ट ने उससे रिमांड भी दे दिया है। अब इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर पे जो रेट सुबह हम फेस करेंगे वो दूसरे अपोनेंट साइड पे उसी बेस पे सारी रेट आई है कि जी एडिशनल सेशन जज ने ये लिखा, वो क्वेश्चन का केस है, दोनों FIR में उन्हें क्वेश्चन। ठीक है नियाज़ी साहब, ये तो है अदालती कार्रवाई पर एतराज़ात। इस हवाले से भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा इशू पर आपको क्या हिदायत जारी की हैं? उन्होंने हमें जो हिदायत जो प्राइम मिनिस्टर की थी वो ये है कि आपने प्रोसिक्यूशन जो करनी है
क्योंकि मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। प्रोसिक्यूशन कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टेट पे हमला करता है तो हम यही 3 साल से काम कर रहे हैं कि हम माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, स्टेट को हम कमजोर नहीं देखना चाहते, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो आपने, क्योंकि ये सामने स्टेट पे हमला हुआ है, आपने स्टेट के केस को वीकनेस नहीं दिखानी, उसको मजबूती से करना है। बाकी फैसला अदालत ने करना है, कोर्ट ने जो भी फैसला करना है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पेश किया गया और जिस तरीके से चीजें बताई जा रही हैं, वो मनफी प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये मनफी प्रोपेगेंडा भी रुके और पॉजिटिव चीजें सामने आए। ठीक है, यकीनन। शुक्रिया नियाजुल्लाह नियाजी साहब आपके वक्त का। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।